नाज़रीन, ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी का शुमार बरतानिया की मशहूर यूनिवर्सिटीज़ में होता है और ये दुनिया की 50वीं और बरतानिया की 7वीं अच्छी यूनिवर्सिटी समझी जाती रही है। 2005 में यूनिवर्सिटी को चांसलर की ज़रूरत थी, जिसके लिए पूरी दुनिया से 100 से ज़्यादा स्कॉलर्स और बिजनेस मैनेजर्स को बुलाया गया, जिसमें ज़्यादा तादाद बरतानिया, अमेरिका और जर्मन स्कॉलर्स की थी। इस लिस्ट में पाकिस्तान और भारत में से सिर्फ एक ही बंदे को बुलाया गया। सिलेक्शन से पहले एक जर्मन साइंटिस्ट को चांसलर की सीट के लिए सबसे ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार करार दिया जा रहा था, मगर तमाम कहानी उस वक्त तब्दील हो गई जब टैलेंट, लीडरशिप, मॉडर्न स्टडीज़ पर बहस में पाकिस्तानी निजाद उम्मीदवार ने दूसरे तमाम उम्मीदवारों को पीछे छोड़ दिया। हाल में ब्रैडफोर्ड के तमाम डायरेक्टर्स खड़े होकर तालियां बजाने और दाद देने पर मजबूर हो गए। तब जर्मन साइंटिस्ट ने उस स्कॉलर के पास आकर कहा कि इस पोस्ट के लिए तुम मुझसे ज्यादा काबिल बंदे हो। काबीना की अक्सरियत ने उस स्कॉलर को मुंतखब कर लिया और पूछा कि कितनी तनख्वाह लोगे। उस उम्मीदवार ने तारीखी कलमात बोले कि मैं यहाँ बिजनेस या पैसा बनाने के लिए नहीं आया और ना ही तालीम और पैसे का एक दूसरे से मवाजना किया जा सकता है। मैं एक ऐसे मुल्क से हूँ जहाँ लोगों को तालीम की बुनियादी सहूलियात तक नहीं मिलती। हमारे पैसे वाले लोग दूसरे ममालिक में जाके तालीम हासिल कर लेते हैं, जबकि गरीब लोग अपने दिल में आला तालीम की हसरत लिए इस दुनिया से चले जाते हैं। यही वो खास वजह है जिसकी वजह से गरीब और अमीर का फर्क दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मेरे मुल्क के वो लोग जो दूसरे ममालिक में नहीं जा सकते, वो अपने मुल्क में ही रहकर अच्छी तालीम और ब्रैडफोर्ड जैसी अच्छी यूनिवर्सिटी की डिग्री हासिल कर सकें। इसलिए मैं ये ब्रैडफोर्ड फिर ही ज्वाइन कर सकता हूँ अगर आप मुझे मेरे मुल्क के लिए ये सहूलत दे दें। काबीना के तमाम अरकान इस बात से हैरान रह गए और अक्सरियत इस फैसले के खिलाफ हो गई। उन्होंने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं कि हम पाकिस्तान में अपनी डिग्री मुतारिफ करवाएं। तो जवाब में वही स्कॉलर कहने लगा कि फिर आप पाकिस्तान का बंदा इस यूनिवर्सिटी का चांसलर क्यों लगा रहे हैं। इसके इस सवाल पर बात रुक गई और वो स्कॉलर उठकर चल दिया। बाद में काबीना के एक अफसर ने अपने साथियों से कहा कि इस बंदे को ऐसे ना जाने दो, इसमें कुछ कर दिखाने की सलाहियत मौजूद है। जो बंदा अपने मुल्क का वफादार हो और कुछ करने का अज़म रखता हो, वो काम भी हमेशा अच्छा ही करता है, क्योंकि उसे पैसे या शोहरत का कोई लालच नहीं होता। आप इस नौजवान की बात मान लें। काबीना ने उस स्कॉलर को वापस बुलाया और कहा कि आपकी तमाम बातें हमें मंजूर हैं। आप पाकिस्तान में जहां चाहते हैं हम आपको वहीं कैंपस बना देंगे। वो स्कॉलर 9 साल तक उस यूनिवर्सिटी का चांसलर रहा और 1986 के बाद ये पहला मौका था कि कोई बंदा इतने ज़्यादा अरसे के लिए चांसलर बना रहा। क्या आप जानते हैं कि उस अजीम इंसान का नाम क्या था? उसका नाम इमरान खान है, जिसे पाकिस्तान में कुछ लंडे के दानिश्वर, मुनाफिक, तालिबान खान, यहूदी एजेंट और गद्दार सियासतदान कहकर पुकारते हैं। मगर मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसा पहला मुनाफिक बंदा देख रहा हूँ जो पैसे का लालच नहीं रखता, और ऐसा पहला गद्दार देख रहा हूँ जो मुल्क के बाहर जाकर भी पैसे पर अपने मुल्क को तरजीह दे। खान साहब, आपको जन्मदिन मुबारक हो। अल्लाह आपकी उम्र दराज फरमाए और पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बनाए।